आई मेरे अजीज तलबा, अभी भी आप देख रहे थे एंग्लो सिख की जंग के बारे में। तो उसी के पॉइंट्स, यानी यहाँ पर थोड़ा सा बराए मेहरबानी करके आप माफ कर देना, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो उसी की वजह से 2 वीडियोस करना मुझे यहाँ पर एक कमजोरी महसूस करना पड़ रहा है। आई मेरे अजीज तलबा, हम देख रहे थे एंग्लो सिख की जंग के बारे में। तो 1839 में रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब में सियासी मुखालिफत पैदा हो गए थे। क्या 1839 में रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब में सियासी क्या हो गए? सियासी मुखालिफत पैदा हो गए। देख रहे ना आप, 1839 में रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब में सियासी मुखालिफत पैदा हुए थे। यस, आइए 1809 में, कब? 1809 में तसलसल मुआहदे को तोड़ा। कौन तोड़ रहे? अंग्रेज। कौन तोड़ रहे यहाँ पर? अंग्रेज। किस मुआहदे को? तसलसल मुआहदे को। कब? 1809 में। हाँ, तो यहाँ पर जब इन्हें तसलसल मुआहदे को तोड़ा तो अंग्रेजों ने किस पर हमला करना चाह रहे थे? पंजाब पर। किस पर? पंजाब पर। जब कोशिशें करते हैं, जब हमला करना चाह रहे हैं, तो उसकी एक वजह भी हो सकती है। क्यों पंजाब को हमारे ताबे में लेना है? तो इस मकसद से क्या है, अंग्रेज ने पंजाब पर हमला करके पंजाब को हमारे मातहत करना एक उनका एक एम था, उनका एक इरादा था, उनका एक मकसद बन गया था। किन लोगों का? अंग्रेज के लोगों का। आइए नीचे की इबारत में देखिए मेरे अजीज तलबा, 1845 में। कब? 1845 में अंग्रेज और पंजाब के दरमियान जंग शुरू हुई थी। यहां पर एक मार्क्स का सवाल भी हो सकता है, पंजाब और अंग्रेज के दरमियान कब जंग शुरू हुई थी? कब? 1845 में अंग्रेज और पंजाब के दरमियान जंग शुरू हुई थी। तो यहां पर जंग शुरू होने का एक मकसद था। क्यों जंग शुरू हुई थी? तो बाज लीडरों ने उनकी मुखालिफत करना शुरू करे, यानी उनकी तरफदारी करना शुरू करे। जब करे तो यहां पर 3 अक़वाम ने मिलकर के, 3 कौमों ने मिल करके उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। किनकी? अंग्रेजों की। क्यों? यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर तमाम लोगों को आजादी से रहना है, तो आप हमें तुम्हारे मातहत नहीं चलेंगे बोल करके एक तरफ हिंदू है, कौन है? एक तरफ हिंदू, दूसरे तरफ मुसलमान, तीसरे तरफ सिख। जब तीनों ने उनकी मुखालिफत करना शुरू करे तो यहाँ बाज लीडरों ने मिल करके क्या है, लाहौर के मुआहदा करते हैं, लाहौर के मुआहदे पर दस्तखत कर लेते हैं। जब हम आजादी का लफ्ज उठाते हैं तो मुसलमान का हाथ कुछ भी नहीं है नहीं मेरा अजीज तलबा। जब हमें इतिहास उठा करके पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो मुसलमान लीडरों का है। अपने तमाम जायदाद को छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपनी माल और दौलत को छोड़ करके, औलाद को छोड़ करके, वालिदैन को छोड़ करके, तमाम को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के बारे में कोशिशें करते हैं, अगर किसी के बारे में ज्यादा हब्बुल वतनी का क्या है, हब्बुल वतनी का प्यार उनके अंदर अगर दिल के अंदर ढपे रहता तो वो मुसलमानों के हाथ में। मेरा अजीज तलबा, जब आज की सियासी लीडरों से हमें कुछ सोच लेते हैं, कुछ वो लोग बोलने पर क्या है हमारे कानों में एक आवाज गूंजती, तो मुसलमान यहाँ के कुछ नहीं है। नहीं मेरे अजीज तलबा, जब आजादी मिली तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कोशिश कर करके मुसलमानों को जगा करके क्या है यहाँ से आजादी मिली थी। बाबा साहेब अम्बेडकर कौन भी उन्होंने किसी की मुखालिफत नहीं की, हमारे कौम के साथ आप भी एक हैं बोल करके, यानी हिंदू और मुसलमान एक जिस्म के 2 हिस्सों के मानिंद है बोल करके बाबा साहब अम्बेडकर अपने दस्तूर के अंदर लिखा था। क्या वो बात भूल गए? नहीं ना। चलिए मजीद बातें और भी आपको मालूम हो जाती। बाज लीडरों ने मिल करके लाहौर मुआहदे पर दस्तखत की और अंग्रेज का रेसिडेंट पंजाब का नाजिम बना था। 1848 में अंग्रेजों ने रास्त तरीके पर हुकूमत करने लगे तो पंजाब के लोगों ने
एहतजाजात यानी मुखालिफत शुरू की। कब? 1848 में। आइए आखिर में पंजाब को अंग्रेज के अंदर शामिल करना है, अंग्रेजों के अंदर शामिल करना है, एक मकसद लेकर के आया था, वो था लॉर्ड डालहौजी ने। आखिर में लॉर्ड डालहौजी ने पंजाब को अंग्रेज हुकूमत में शामिल किया था। किसको? अंग्रेज, पंजाब को अंग्रेज हुकूमत में शामिल कर रहा है। तो यहाँ पर करने वाला कौन है? लॉर्ड डालहौजी है। आइए मेरा अजीज तलबा नीचे के देखें, में लास्ट पॉइंट है, इस सबक का लास्ट पॉइंट आपको मैं बता करके मेरे इस सबक को खत्म करूंगा। आइंदा क्लास के अंदर हमें तीसरे सबक के बारे में पढ़ेंगे। जब तीसरा सबक खत्म हो जाते हैं तो पार्ट 2 के अंदर फिर एक सबक हमें पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ सिलेबस कट हुआ है, उसकी मालूमात मुझे नहीं है। जब मुझे वैसी जैसी ही उसकी इतला मिल जाती है मैं फिर आपको उसी के तहत पढ़ाने की भी कोशिश करूंगा। आइए मेरे अजीज तलबा, डालहौजी ने यानी लॉर्ड डालहौजी और मसलुल हक या बाज कस्त लेकर के लॉर्ड डालहौजी जब हिंदुस्तान को आया तो उन क्या काम करता? मसलुल हक यानी कन्नड़ा के अंदर बोलते हैं दत्तु मक्कड़ा हक किला नीति बोल करके यहाँ पर वे बोलते हैं। क्या इस मसलुल हक, कई को यह मसला आया है यहाँ पर, यानी हिंदुस्तान के कुछ राजा ऐसे थे उनको कुछ भी औलाद नहीं थे, चाहे खुदा अगर देता तो वो बच्चे रहते थे। यहाँ पर खुदा की मर्जी नहीं रही इसीलिए बच्चे नहीं हुए। जब बच्चे नहीं हुए तो उनकी जायदाद को संभालने के लिए क्या है, बच्चों को क्या है, पालन बच्चों को क्या है, उन्हें अपने ताबों के अंदर रखते थे। तो रखने पर अंग्रेज उनकी मुखालिफत करे, आप जो इस तरह कर रहे हैं हमें उसी तरह नहीं करने देंगे आपको। तो यहाँ पर लॉर्ड डालहौजी ने क्या करता, मसलुल हक या बाज कस्त का मसला लेकर के यानी पॉलिसी लेकर के हिंदुस्तान को आता है। देखिए नीचे इबारत के अंदर 1848 में, कब? 1848 में गवर्नर जनरल बन करके कौन आता? लॉर्ड डालहौजी। 1848 में गवर्नर जनरल बन करके लॉर्ड डालहौजी हिंदुस्तान को आया तो तमाम मकामी हुकूमतों को अंग्रेजी हुकूमत में शामिल करने का इरादा किया था। कौन? लॉर्ड डालहौजी ने। किस पॉलिसी को लेकर के आया था? मसलुल हक या बाज कस्त का मसला लेकर के लॉर्ड डालहौजी जब हिंदुस्तान का गवर्नर बनकर को आया तो तमाम मकामी हुकूमतों को अंग्रेजों के ताबे में, अंग्रेजों के महत्त करने का एक इरादा लेकर के आया था, वो था लॉर्ड डालहौजी ने था। देखिए नीचे इबारत के अंदर मेरे अजीज सलमान, लॉर्ड डालहौजी ने अपनी तोसी को अपनी तोसी यानी फैलाने के लिए, अपनी हुकूमत अतराफ फैलाने के लिए क्या लॉर्ड डालहौजी यहाँ पर एक तोसी करता है, एक इरादा करता है। वो इरादा क्या था? मसलुल हक या बाज कस्त के जरिए पूरा किया था। कौन? लॉर्ड डालहौजी ने क्या करता यहाँ पर अपनी तोसी को, अपनी हुकूमत को फैलाने के लिए मसलुल हक या बाज कस्त दोनों का मतलब एक ही है, तो इसके जरिए पूरा किया था। कौन? लॉर्ड डालहौजी। कौन था? हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बन करके जब हिंदुस्तान को आया तो किसके जरिए से अपना मकसद को पूरा कर रहा? मसलुल हक के जरिए लॉर्ड डालहौजी ने क्या है, अपने मकसद को पूरा कर रहा। आइए मेरे अजीज तलबा नीचे इबारत देखिए, हम हिंदुस्तानी राजा कहाँ के राजा? हिंदुस्तानी राजा अगर बच्चों से कासिर है, बच्चे नहीं हुए हैं यानी कासिर नहीं होना, कसर हो जाना। हिंदुस्तानी राजा अगर बच्चों से कासिर है तो वो पालक बच्चों को अपना विरासती यानी वारिस, अपना वशाही वारिस बनाए तो उसे हुक्मरानी इख्तियार नहीं है। यानी हिंदुस्तान राजा अगर बच्चों से कासिर है, अगर बच्चे नहीं हुए तो दूसरे पालक बच्चों को अगर तुम्हें दस्तक ले करके अपने तमाम जायदाद उस बच्चे के नाम अगर होंदे बोल के तुम्हारे दिलों के अंदर अगर है तो हमें उसे इख्तियार नहीं देंगे, यानी हुक्मरानी का इख्तियार हम नहीं देंगे। ये कौन आवाज उठा रहे हैं? अंग्रेज के लोगों ने आवाज उठा रहे हैं। क्या को यहाँ पर बच्चे नहीं है, हिंदुस्तानी राजाओं को अगर बच्चे नहीं है तो पालन बच्चों को अपने विरासी
यानी अपने वारिस बना करके जब उन्हें मौत हो जाती उनकी देखभाल करते हैं, तो वो विरासत क्या है उन बच्चों के नाम से करेंगे। तो यहाँ पर अंग्रेज के लोगों ने मुखालिफत की, हमें वो हुक्मरानी को इख्तियार नहीं देंगे बोल करके क्या है यहाँ थोड़ा मुखालिफत शुरू हुई। तो जब हुई तो हाँ तुम्हारे तहत हम ही चलेंगे, हम अगर आप बोलेंगे, आप बोल रहे हैं हम बच्चों को विरासत में नहीं लेंगे, हाँ नहीं लेंगे, तो इस पॉलिसी को अपनाने के लिए यानी हम किसी के यानी मोहताज हैं, तो हम आप जिस तरह बोलेंगे हम उसी की पॉलिसी हमें अपनाएंगे बोल करके कुछ रियासतें क्या है यहाँ पर उनकी तरफदारी करते हैं। वो कौन कौन से रियासतें देखें, इस पॉलिसी को अपनाने वाले रियासत ये हैं, कौन कौन से, एक सतारा है, एक जयपुर है, आप नहीं समझे कि बीजापुर, विजयपुर नहीं, जयपुर, एक सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी वगैरह क्या है इस पॉलिसी को अपनाने वाले कुछ रियासतें अंग्रेजों की तरफदारी करने लगे। तो इस यानी मसलुल हक को अपनाना, कौन कौन से अपनाने के लिए कौन कौन सी रियासतें आई यहाँ पर, सतारा है, जयपुर है, संबलपुर है और झांसी वगैरह, और भी मस्जिद कुछ रियासतें आपकी किताबों के अंदर दर्ज हैं, आप वहां देख करके नोट कर ले सकते हैं मेरा अजीज तलबा। आइए लास्ट पॉइंट पर हम गुजर रहे हैं, इस पॉलिसी की मुखालिफत, इस पॉलिसी की मुखालिफत हिंदुस्तानी अवाम उठ खड़ी हुई थी, किस, मसलुल हक, मसलुल हक या बाज कस्त की पॉलिसी की मुखालिफत हिंदुस्तानी अवाम उठ खड़ी हुई। अगर तुम इस तरह करेंगे तो हमारा जीना और रहना और पहना और भी मुश्किल हो जाता बोल करके हिंदुस्तानी अवाम क्या है आवाजें उठाती, कई को आवाज उठाती, देखे यहाँ पर उठ खड़ी हुई और हब्बुल वतनी का सबूत दिया था। हम इस वतन की मोहब्बत करने वाले हैं, हम इस वतन के गुलामी नहीं हैं, हम क्या इस माँ, इस धरती माँ से हमें प्यार लगाए हैं, इस धरती माँ से हम लव करते हैं, तो हमें इसका सबूत देना पड़ता बोल करके क्या है यहाँ पर सबूत दिया। तो वो अवाम थी हिंदुस्तानी अवाम। जब ऐसे कुछ मसले यहाँ पर नजर आते हैं, नजर आने पर क्या है यहाँ पर क्या लॉर्ड डालहौसी ने इन तक हमलों में से सिर्फ हिंदुस्तानी हुक्मरान ही बेजार न थे, बल्कि हिंदुस्तानी अवाम भी उठ खड़ी हुई और खौफनाक, गुस्सा और अपनी हब्बुल वतनी का सबूत देते हुए हिंदुस्तान के अवाम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रास्तों पर उतर कर एहतजाज करने लगे। जब करने लगे तो यहाँ आखिर क्या हुआ देखिए, तो उसी को इन्हीं पॉलिसियों को अपनाने पर कौन सी जंग शुरू होती देखो, तो उसी को 1857 की फौजी बगावत कहा जाता है। यहाँ पर भी जैसे जैसे आप सबक के आगे आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर 1800 यानी हिंदुस्तान की पहली जंग यानी 1857 के अंदर बहुत सारे मसले यहाँ पर आपको समझ में आते हैं। यहाँ पर कुछ फौजी लोगों के क्या है जुल्म ज्यादती कर देती हैं, यहाँ पर और कुछ राजाओं को भी क्या है जुल्म ज्यादती कर देती हैं। जैसे अंग्रेज यानी जब हम किसी के बारे में मालूमात करना है तो अंग्रेज किस तरह आए और आने के बाद हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन से जुल्म करने लगे, किस तरह उन्हें अपने हुकूकात को, अपने पॉलिसी को किस तरह फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप मेरे ऐसे तलबा 2 सबकों के अंदर देखें तो यहाँ पर भी एक सबक था, ये लास्ट पॉइंट था। तो लॉर्ड डालहौसी हिंदुस्तान का गवर्नर कब बनकर क्या था, 1848 में आता। किस लिए आता, तो तमाम अक़वामी यानी तमाम मकामी हुकूमतों को अपने तरफ करने की कोशिश करता। और क्या है यहाँ पर मसलुल हक का एक पॉलिसी लेकर के हिंदुस्तान को आता। तो कुछ रियासतों से अपनाने की कोशिश करते हैं, वो रियासतें हैं सतारा, जयपुर, संबलपुर और झांसी वगैरह थे। तो यहाँ पर आखिर में क्या है 1857 की फौजी बगावत भी शुरू हो जाती। तो यहाँ पर मेरे अजीज तलबा 2 सबक कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरे अजीज तलबा जैसे आप पेज को पलटाएंगे तो जब पेज को आप पलटाते तो वहां पर खाली जगहों को पुर कीजिए बोल करके आपको आ जाता। तो आप लिख ले मेरे अजीज तलबा, वो भी बोल देता हूं मैं आपको। तो पहली इबारत में जब पहला सवाल आप उठा करके देखते हैं तो पहली एंग्लो मराठा जंग के आखिर में अंग्रेज और मराठा के दरमियान कौन डैश मुआहिदा हुआ था, तो वो मुआहिदा था सालबाई मुआहिदा था। दूसरे अहदे माविनत पॉलिसी डैश ने कायम की थी, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कायम की थी। कौन, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कायम की थी। तो तीसरे में देखिए मेरे अजीज तलबा मसलुल हक या बाज़ कस्त
मसलुल हक या बाज का डैश डैश सन में कायम की थी, तो वो 1848 के अंदर है। 1848 में ये यहाँ पर मसलुल हक के बाज गस्त में कायम किया गया था। आइए मेरे अजीज तलबा, मसलुल हक को डैश डैश ने जारी किया था। इस पॉलिसी को कौन लाया था? लॉर्ड डालहौसी ने अमल में लाया था। देखिए, पहली इबारत के अंदर सालबाई बोल करके आप डैश के अंदर लिखिए, दूसरे के अंदर लॉर्ड वेलेस्ली बोल करके लिखना है, तीसरे के अंदर 1848 बोल करके लिखना है, चौथे के अंदर लॉर्ड डालहौसी बोल करके लिखना है। यहाँ पर मेरे सबक को खत्म कर देता हूँ, आइंदा फिर हम मिलेंगे। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।